Good morning, everyone. How are you all? अपने टीम मेंबर्स को प्लीज़ मैसेज करें। आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन। हमारा इम्यून आज हम बात करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में वो वर्क करता है और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं नेहा आहूजा हूँ। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यूसाना के साथ। और मेरा मोर देन 13 years ऑफ एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, डाइट न्यूट्रिशन। और मैंने बहुत सी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेजर हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स, फिर उसके बाद मैंने कुछ कंपनीज के साथ जैसे नेस्ले HUL, और फिर अब यूसाना के साथ एसोसिएटेड हूँ जो हमेशा से साइंस पैक्ड कंपनी रही है। और इसका मिशन और विजन यही है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि डॉक्टर मारिन वेंस ने इतना रिसर्च किया कि हमारे जो सेल्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है और सारे जो सेल्स हमारे जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। सेल्स को अगर हम हेल्दी रखेंगे तो हम ओवरऑल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल जस्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन। तब तक आप प्लीज़ अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें ताकि वो ज्वाइन करें। एंड वी स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे, which is immunity and nutrition. Hope my screen is visible. मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? ओके। सो प्लीज़ जल्दी से मैसेज करें, बिकॉज वी वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनिटी के बारे में समझें। बिकॉज अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम आई थिंक बहुत सारी इलनेसेस हमें बहुत जल्दी पकड़ती हैं जब ये सीजनल चेंजेस होते हैं, या फिर बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शंस, फीवर, कोल्ड, कफ। जनरली भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारी जो बॉडी है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से लड़ नहीं पाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम इम्यूनिटी को समझें कि कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म उसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है, क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए होते हैं ताकि हम ओवरऑल अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें और बहुत सी डिजीजेस से लड़ सकें। अच्छा, इम्यूनिटी, पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। राइट, इम्यूनिटी है एक हमारी बॉडी की एबिलिटी जो रिकग्नाइज करती है थ्रेट को। चाहे वो बाहर से जो थ्रेट अंदर आता है, चाहे वो वायरस के फॉर्म में हो, बैक्टीरिया के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जा रही है और कॉन्स्टेंटली जा रहा है। आपको हम लोग बहुत नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते, बट आप जो भी सरफेस छू रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ हजारों करोड़ों में माइक्रोब्स और वायरसेस प्रेजेंट है जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं। बट हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो हर दिन हर समय हमारी बाहर के जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनसे लड़ रहा है। राइट। सो इसकी ये एबिलिटी है हमारी बॉडी की कि उन उन जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जो बाहरी सब्सटेंसेस हैं, उनको रिकॉग्नाइज करे कि ये हार्मफुल हैं और हमारी बॉडी को डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। राइट। हमारा एक ये नेचुरल बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमेशा हमेशा काम कर रहा है, हमेशा स्कैन कर रहा है, थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और फिर उसके बाद वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज भी लगातार देता जा रहा है और हम हेल्दी और रेजिलिएंट रहते हैं। जहां हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है, अगर हम उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहे तो छोटा सा भी माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में इन्वेट करता है तो वो हमें हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। राइट। क्यों मैटर करता है इम्यून सिस्टम? एक, आपको डिफेंड करता है हमारा इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया, जो डेली बेसिस पे हम पैथोजेंस, मतलब जो ऐसे कोई सब्सटेंस जो इलनेस या डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। राइट। कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर रहा है जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज पैथोजेंस, या फिर इंटरनली उसको वापस जो है उसकी रिकवरी
जो है वो रिपेयर करता है इम्यून सिस्टम, और बैलेंस बना के रखता है। जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है, चाहे आपकी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या फिर बाहर के जितने भी हम टॉक्सिन्स अंदर ले रहे हैं, पोल्यूशन से केमिकल्स ले रहे हैं, उससे हमारी बॉडी जो है कांस्टेंट जो है इन्फ्लेमेशन होती रहती है। उसको भी बैलेंस में रखता है, उसको भी वो फाइट करता है जहां तक वो कर सकता है, राइट। इसीलिए हमारा जो बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम जो है हमें रेजिलिएंट, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रखता है। ये फाउंडेशन है। अगर आप इसको नहीं प्रोटेक्टेड रखेंगे तो आप बहुत सारे डिजीजेस, डिसऑर्डर्स या फिर रेकरेंट इन्फेक्शन से आप परेशान रहेंगे। ओके। सो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनके अंदर का एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और वहां पे सारे इम्यून सिस्टम, इम्यून के जो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी को बेसिकली डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, सारे इम्यून सेल्स यहीं पे बनते हैं, राइट। थाइमस, अगर आप राइट में पिक्चर देखेंगे, एक चेस्ट के पास एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम थाइमस कहते हैं। ये जितने टी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स जो बोन मैरो में पैदा हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इम्यून, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। इम्यूनिटी में ही फंक्शन होता है। तो जो ऐसे स्पेसिफिक टी सेल्स होते हैं उनको वो ट्रेन करता है कि कैसे आपको थ्रेट को रिस्पॉन्ड करना है। मतलब कांस्टेंट ट्रेनिंग भी चलती रहती है हमारी बॉडी में। लिम्फ नोड्स हैं, अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में बहुत जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, जहां पे ये जो क्या करता है, ये जितने भी पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो उनको फिल्टर आउट करता है। बहुत सारा फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलता है, फिल्टर होता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लेता है, फिल्टर कर लेता है उन पैथोजेंस को, और फिर वो हमारी पूरी बॉडी को, सेल्स को, इम्यून सेल्स को मैसेज भेजता है कि ये जो है पैथोजेंस हैं, इनसे हमें लड़ना है, इनको बाहर फेंकना है। सो अगर आप छोटे छोटे डॉट्स देखेंगे, लिम्फ नोड्स आपके आर्मपिट्स पे होते हैं, आपके गले और फेस पे भी होते हैं, आपके लेग्स के जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास होते हैं। ये सारे जो है लिम्फ नोड्स हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये फिल्टर आउट करते हैं, राइट। स्प्लीन हमारा ब्लड को फिल्टर करता है और हमारे जितने भी ओल्ड या डैमेज सेल्स हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, राइट। ये ऑर्गन्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो सेल्स जो हमने पढ़े थे कि बोन मैरो में सेल्स बनते हैं, इम्यून सेल्स, वो बहुत टाइप के होते हैं। हर किसी का अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे जब भी आप कहीं पे वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं तो टीम्स बनी होती हैं, राइट। गोल एक होता है कि हमें कंपनी को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, राइट। लेकिन सबका अलग अलग काम होता है। कोई डिजिटल पार्ट देखता है, तो कोई कोई कंटेंट देखता है, कोई ट्रेनिंग, जैसे मैं ट्रेनिंग देखती हूँ, कोई सेल्स देखता है। सो बट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और वैसे ही इन सब सेल्स का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी पैथोजेंस हैं या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सबके अलग अलग फंक्शन हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हैं। एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। वो फर्स्ट, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड, वो उनको कहा गया है कि आप पहला, सबसे पहला रिस्पॉन्स आप देंगे, राइट। वो रैपिडली अटैक करते हैं पैथोजेंस को। फैगोसाइटोसिस मतलब वो इनको ऐसे इनगल्फ कर लेते हैं। पहला पहला जो रिस्पॉन्स है ये न्यूट्रोफिल्स ही आपके करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये आपके पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहे हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे एंटीजेंस को एक्टिवेट करता है। मतलब ये दूसरे इम्यून सेल्स को भी एक्टिव कर देता है कि ओके, ये आ गए हैं, मैंने इनको डिस्ट्रॉय किया है। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये दोनों मिलके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सेल को भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। सो बी सेल्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे एक बार हुआ,
जैसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स होता है तो एक बार ही होता है, दोबारा नहीं होता है। राइट, सो ये बी सेल्स क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं और ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं। मतलब वो एक बार इन्फेक्शन होता है, बी सेल्स उसको पहचानते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं जो उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो जब भी वो दोबारा आपको इन्फेक्शन होने लगेगा, ये सेल्स, ये एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगी और वो जो पैथोजन आया था उसको डिफेंड कर लेंगे। मतलब आपको फिर से वो सारे सिम्टम्स नहीं होंगे। राइट, सो ये बी सेल्स कितने इंपॉर्टेंट है। टी सेल्स क्या करते हैं, आपके जो इन्फेक्टेड या जो जो सेल्स हमारे इन्फेक्ट हो चुके थे इन्फेक्शन से या वायरस से, बैक्टीरिया से, या कुछ अबनॉर्मल सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो बिहेव सही नहीं कर रहे हैं, उनको वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं। राइट, और एनके सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और वो किल करते हैं। सो सबका अलग अलग रोल है। एक वो फर्स्ट लाइन डिफेंस में खड़ा होगा, सेकंड वो दूसरे को मैसेज देगा, थर्ड एक एक होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता जाता है। हमारे जो भी इंफेक्शन होता है उसकी एंटीबॉडीज, कुछ तो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं जो मेमोरी में रख लेते हैं, और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं। जैसे आप अगर कोई फ्लू होता है आपको, राइट, सो वो कुछ महीनों तक तो नहीं होता। अगर आपको एक बार हो गया, एंटीबॉडीज बनी, आपको कुछ महीनों तक नहीं होगा। लेकिन ऐसे वो एंटीबॉडीज लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, वो वापस आपको रेकरेंट हो जाता है। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपके लिए काम करती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स है या मीजल्स है या मम्स है। ऐसी कुछ जो, जैसे हम लोग की जनरेशन, अभी तो बच्चों के लिए वैक्सीन्स आ गई हैं, बट हमें तो एक बार हुआ था। राइट, वो नेचुरल एंटीबॉडीज हमारे में बन गई, तो वैक्सीन से क्या करते हैं, वही एंटीबॉडीज आपको पहले ही दे देते हैं ताकि वो वन टाइम भी चिकन पॉक्स ना हो। राइट, सो इतने जरूरी। सो एक, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो आपको इमिजिएट प्रोटेक्शन देती है। मतलब जैसे ही आप बाहर जाते हो, बाहर निकलते हो या घर में भी, तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आपको इम्यूनिटी देती है वो क्या होता है, आपका स्किन, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नोज में म्यूकस होता है, आई ईयर्स में म्यूकस होता है, गट गट माइक्रोबायोम। राइट, फीवर, फीवर क्या होता है कि आपका एक ये रिस्पॉन्स है बॉडी का। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो जो पैथोजेंस होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में रह नहीं पाते हैं, तो ये एक डिफेंस का तरीका है हमारी बॉडी का। राइट, फीवर बढ़ा देता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, जिस वजह से वो जो पैथोजन था, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट था, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता। तो ये भी एक तरीके का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारे जो हैं, पहले जैसे ही वो एंटर करता है सबसे पहले ये सेल्स एक्टिव होते हैं। राइट, अडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे अभी मैंने बात करी थी चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स की, जहां पे बहुत ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, टारगेटेड, मेमोरी डेवलप करता है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है। ये आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था, बी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया, फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत सफर करना पड़ता है, सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो अपनी मेमोरी में डाल लेते हैं कि अगर ये दोबारा वायरस आया, ये दोबारा बैक्टीरिया आया, तो हम इसको पहले ही मार देंगे, हम इसको सिम्टम्स लाने ही नहीं देंगे, हमको इफेक्ट करने ही नहीं देंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक मेमोरी होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जो विद टाइम आपकी पैदा होने के बाद धीरे 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 बनती है। राइट, इनेट इम्यूनिटी तो आपको दी है, मतलब व्हेन यू आर बोर्न विद इनेट इम्यूनिटी। अडेप्टिव, आप अडेप्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट से, विद लाइफ, ये इम्यूनिटी है। राइट, सो क्या 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 डिफरेंस है एग्जैक्टली
एक इनेट इम्यूनिटी मतलब इमिजिएट इमिजिएट आपको प्रोटेक्शन देता है। और अडेप्टिव है वो स्लोअर है, क्योंकि पहले आपको इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स आते हैं, फिर वो अपनी मेमोरी एंटीबॉडीज बनाता है, फिर वो अपनी मेमोरी में रखता है। राइट। जनरल इनेट मतलब जनरल होता है, मतलब किसी कोई भी फॉर्म का पैथोजन आया, फर्स्ट लाइन डिफेंस वही रहेगा, पहला लेयर जो है वही रहेगा। अडेप्टिव होती है स्पेसिफिक, जैसे चिकन पॉक्स के अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट बहुत स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ये। मेमोरी, इनेट की मेमोरी नहीं होती है, वो बस किसी कोई भी पैथोजन आया वो लड़ेगा, उसको कोई मेमोरी नहीं बनानी है। अडेप्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। रिस्पॉन्स इनेट का सेम होता है, अडेप्टिव का इम्प्रूव होता जाता है एक्सपोजर के साथ। जैसे जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को इनिशियली पहले 6-7 साल बहुत रेकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बन रही होती है। फिर धीरे 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 उनके इन्फेक्शन साल में कम होने लगते हैं। राइट। सो वो इम्प्रूव कर रही है, विद एक्सपोजर इम्प्रूव करती चली जाती है। सो ये स्टेजेस हैं इम्यून सिस्टम के। पहला स्टेज है कि आपका, जैसे हम मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफेंस इज स्किन, आपका गट, टेम्परेचर रेज होना, पीएच रेज होना, बहुत सारे। स्टेज 2 है आपका इनेट, मतलब आपके जितने भी ये बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स, ये सारे सेल्स आपके काम करने लगते हैं। थर्ड है अडेप्टिव, जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो टी सेल्स और बी सेल्स एंटीबॉडीज बना रही हैं, उनको थर्ड स्टेज, वो लेटर लेटर विद टाइम डेवलप होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जैसे काम करता है। आप सोचिए कि कितना इंटेलिजेंट है हमारे सेल्स, कि वो हर लेवल पे काम कर रहे हैं। राइट। एक ये छोटा सा वीडियो है जहां आपको मैं एक सेकेंड, आई जस्ट अगेन शेयर। सिंगापुर में आई जस्ट शेयर एक सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा एक वीडियो है जो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देगा। मैं जस्ट इसको फिर से ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राइट। एक एक इनगल्फ करता है, सारी इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरे सेल को देता है। फिर वो ल्यूकोसाइट्स, मतलब वही जो आपके टी सेल्स, बी सेल्स, वाइट ब्लड, कलेक्टिवली इनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। सो ये कंटिन्यूअसली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ इनगल्फ कर रहे हैं, कुछ उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ एंटीबॉडीज बना रहे हैं। सो आपस में ये कितना कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और अगर आप ये देखेंगे, जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम जो बोन मैरो में बन चुके हैं, राइट, बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन 70% जो सेल्स हैं हमारे गट में रहते हैं। राइट। वो वहां पे ही रहते हैं, दे आर देयर इन द गट, बन के वो वहां पे आ जाते हैं। वहां पे गट माइक्रोब्स जो है, हमारे अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो इम्यून बैलेंस को बेसिकली ट्रेन करते हैं, ट्रेन इम्यून सेल्स। फिर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस भी वो कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। तो इसीलिए जो गट है हमारा माइक्रोबायोम, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कहते हैं कि अगर आपका गट वीक है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो सेल्स ही नहीं रहेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, वो ट्रेन ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा गट माइक्रोबायोम इतना स्ट्रांग नहीं है। माइक्रोबायोम बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, वो आपके जो पैथोजन पैथोजन जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को रोकता है। अच्छा बैक्टीरिया जितना होगा, वो गंदे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकेगा। राइट। और अगर इम्बैलेंस गट है, और आपका तो आपका रिस्पॉन्स जो है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो खराब होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगी, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक होने लगेगा।
राइट। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने गट को बहुत स्ट्रांग रखें। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन सी। आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जितने भी ये इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स हैं, इनकी एक्टिविटी को जो है वो सपोर्ट करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो हमारे सेल को डैमेज होने से भी रोकता है। विटामिन डी क्या करता है, आपके जितने भी इम्यून के रिस्पॉन्स हैं, मतलब गल्फ करना, उसको खाना या उसको डिस्ट्रॉय करना या दूसरे सेल्स को इंफॉर्मेशन देना, ये विटामिन डी भी मॉड्यूलेट करता है। तो विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। जिंक आपके इम्यून सेल्स जो बन रहे हैं बोन मैरो में, उनको बनाने में सपोर्ट करता है, उनके कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है, कि एक सेल दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को भी जिंक स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन जो है वो आपके एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स हैं, राइट। सो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो वो एंटीबॉडीज बहुत अच्छी मात्रा में नहीं बन पाएंगे। प्रोबायोटिक्स ऑफ कोर्स आपके गट को स्ट्रांग रखेंगे। अगर गट अच्छा है तो आपके इम्यून सेल्स जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि वो वहीं पे होते हैं। 70 to 80% सेल्स आपके इम्यून सेल्स वहीं पे रहते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो बार बार आपकी बॉडी में इतने सारे पैथोजेंस आते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं हमारी बॉडी में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और जो है उसको मॉड्यूलेट करते हैं, इम्यून सेल्स के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप क्या आप सोच लीजिए, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करेगा, राइट। सो विटामिन सी कैसे काम करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स, जितने भी हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, एनके सेल्स, ये जितने भी सेल्स हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, राइट। हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और हमारे जो रेकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं ना, कॉमन कोल्ड जैसे होता है, उसके रेकरेंस, उसकी बार बार जो वापस बहुत जल्दी हो जाता है, अ, उसको भी जो है वो कम करता है। मतलब आपको ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगा, राइट। सो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो विटामिन सी में रिच होते हैं, सिट्रस फ्रूट, जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, मौसम्बी, लेमन, ऑरेंज, या फिर जो आपके कैप्सिकम होता है, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, ये सारे विटामिन, इवन गुआवा, गुआवा भी बहुत विटामिन सी इसमें होता है। तो ये आपको अपनी जनरली डाइट में इंक्लूड करते रहना चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक लेमन, जो नींबू है, वो आप डेली जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सो बाकी अगर हम आगे बढ़े तो विटामिन डी क्या करता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब जो एक्टिवेशन है, इन्फ्लेमेशन को ये भी कम करने में हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स हमारी जो हमें इसलिए भी डेफिशिएंसी है क्योंकि हमें उतनी सनलाइट नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो हम उसमें जाते ही नहीं हैं, राइट। सो विटामिन डी जो है वो आपकी स्किन बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, बट हम तो इतना एक्सपोजर ही नहीं देते हैं। दैट इज वाई विटामिन डी की डेफिशिएंसीज जो है वो 80 to 90% पॉपुलेशन में आज भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। फिर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, कि स्लीप, आप अगर ढंग से प्रॉपर 7 to 8 आवर्स, 7 to 9 आवर्स की स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम जो दिन रात काम कर रहा है, उसको रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का टाइम नहीं मिलता है। सो आपका जो ड्यूरिंग स्लीप है, आपकी बॉडी जो है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, बना रही होती है, क्योंकि आप सो रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है उस वक्त, लेकिन उस टाइम आपका इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिव होता है। स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो ज्यादा हमारी बॉडी में बनने लगता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, राइट। सो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल हैबिट्स आपके इम्यूनिटी को डे बाय डे कितना हैम्पर कर रहे हैं। और एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में रिड्यूस होगी, आप वेट आपका कम होगा, वेट कम होगा तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगा, राइट। और बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स डाइट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। खूब अच्छे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका प्रोटीन, ये जरूर जरूर आपको एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। देन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं
डेली प्लान आपका क्या होना चाहिए, एक तो आपके जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं कलरफुल, जो रेड आपका ऑरेंज रेड, जितने भी हैं आप कम से कम 3 से 4 कप्स सब्जी जरूर खाएं, किसी भी फॉर्म में, आप पोहा में डालिए, आप सैलेड के फॉर्म में लीजिए, आप कुक्ड वेजिटेबल लीजिए। प्रोटीन जरूर एटलीस्ट 2 से 3 मील में आप प्रोटीन फूड्स ऐड करें, राइट। और एक फ्रूट डेली का, प्लीज 100 ग्राम फ्रूट, फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट लीजिए, बिकॉज फ्रूट में आपको फाइबर भी मिलता है। फ्रूट जूस आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं। गट हेल्थ को स्ट्रांग रखें, प्रोबायोटिक जितने भी फूड्स हैं, हमारा इंडिया रिच है प्रोबायोटिक फूड्स में। दही, कांजी बहुत अच्छी, अब तो समर्स आ रहे हैं तो समर्स हैं, आप कांजी ठंडी ठंडी कांजी बनाइए घर पे, इट्स वेरी वेरी इजी। आप उसको आप डेली बेसिस पे लें। होल ग्रेन्स, मतलब जितना आप फाइबर दोगे अपने डाइट में, उतना ही आपके जो गट का जो माइक्रोबायोम है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो गट के बैक्टीरिया है वो फाइबर उनका खाना है। एक्टिव रहिए, अच्छे से पानी पीजिए और कंसिस्टेंट स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। तो एटलीस्ट ये जग अगर आप पूरा रखते हैं, प्लस अपना जो हमारी डाइट से गैप रह जा रहा है, अगर हम सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो आपके जो डेली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उनको पूरा करते रहते हैं अलोंग विद दिस, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। सो कोर एसेंशियल्स फर्स्ट है, जो जहाँ जो आपके इम्यून सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है, फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स। सॉरी, ये पिक्चर थोड़ी ओल्ड है, वी हैव अ वेज वर्जन, आई हैव नॉट चेंज्ड इट, बट आई विल चेंज इट, बट अभी हमारे पास वेज वर्जन है कोर एसेंशियल्स का। और ये जो है, इसमें आपके जितने भी की न्यूट्रिएंट्स हमने बात की थी, बी सी, राइट, आपके आयरन, जिंक, ये सारे भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, राइट, जो आपके इन्फ्लेमेशन से आपके आपके सेल्स को प्रोटेक्ट रख रहे हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक बेसिक फाउंडेशनल, जो आपको कहते हैं ना, फाउंडेशन डेवलप करता है ये प्रोडक्ट, चाहे वो आपका इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो आपका हार्ट हेल्थ हो, ओवरऑल हेल्थ, दिस इज़ अ फाउंडेशनल प्रोडक्ट दैट एवरी वन शुड हैव, राइट। देन ओमेगा, जैसे हमने ओमेगा की बात करी थी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन कम करने में, सेल्स की मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखने में काम आता है। सो ओमेगा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, और ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बेसिक ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हर किसी को चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने के लिए, राइट। देन प्रोफ्लेवनॉल, ये आपका हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा, और जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी सो मैंने एक सेपरेट सेशन लिया था पिछली आई थिंक ट्यूसडे को प्रोफ्लेवनॉल पे, ये कैसे एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बिहेव करता है, कैसे आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो ही वो ले, और अगर जिसने से मेरा वो सेशन अटेंड किया है तो उनको शायद ये पता होगा कि प्रोफ्लेवनॉल इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक सप्लीमेंट, ये हर कोई ले सकता है और हर किसी को लेना चाहिए। जिस तरीके से हम फ्री रेडिकल्स से भरे हुए हैं, हमारा एनवायरनमेंट जो है, फ्री रेडिकल्स जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो हम दिन भर अपने बॉडी में ले रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट इज फाइबर जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे डाइट्स जो हैं, जो अगर रीसेंट अगर आप स्टडीज देखें, सर्वेस देखें, तो 50 to 60% हम फाइबर का कंज्यूम कर रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है 50-60% कंज्यूम कर पा रहे हैं। सो फाइबर, जैसे मैंने बताया था, कि जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनका खाना है, गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू रिमेंबर दैट गट आपके इम्यून सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो गट जो है एक बेसिक चीज है, अगर आपको ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, गट से ही सब कुछ, कहते हैं ना, पेट से ही सारी बीमारियां होती है। सो दैट इज वाई द गट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ये आपके शुगर वेट मैनेजमेंट में भी कम, ऑफ कोर्स आपका जब वेट बैलेंस्ड होगा तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी आपकी बॉडी में। ये आपके ब्लड शुगर बैलेंस को भी सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी फाइबर्स जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज फ्रॉम माय साइड ऑन इम्यून सिस्टम। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वो ज़रूर ले सकती हूँ अभी, बिकॉज हमारे पास ओके, मैं कोशिश तो ज़रूर करती हूँ कि मैं 50-50 यूज़ करूँ, बट समटाइम्स जब आप बोल रहे होते हैं तो आप इतने फ्लो में होते हैं, बट डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं 50-50 लूँ, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ उसको फिर से मैं इंग्लिश में बोलूँ, या समटाइम्स वो फ्लो बिगड़ जाता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई यूज़ 50-50 ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर श्योर। एंड एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी? आपको कुछ स्पेसिफिक्स नहीं समझ में आया है, या फिर आप किसी सप्लीमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कुछ इम्यून सिस्टम में आप कोई स्पेसिफिक स्लाइड अगर फिर से आप देखना चाह रहे हैं, सो प्लीज लेट मी नो, आई एम देयर। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। सो आप यू रिमेम्बर कि हमारा जो चेंजिंग वेदर है उसमें बच्चे बड़े सब, आई थिंक सब जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता ना, वो जितने भी आपके जो चेंजिंग वेदर है उससे बहुत जल्दी इम्पैक्ट होते हैं। सो इसीलिए अगर आप ये, ऐसा नहीं है कि आप आज कोर एसेंशियल्स लेंगे तो कल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इट्स अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट प्रोसेस, मतलब आपको ये बिल्डअप करनी पड़ती है, एक दिन में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। सो अगर आप सोचेंगे कि मैं 10 दिन कोर एसेंशियल्स खा लूंगा तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इट्स नॉट दैट वे। अगर आप पूरी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, डाइट हेल्दी रखते हैं, इम्यून, आप अपने जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप मान लीजिए इस साल अगर आप इन सारी चीजों पे काम करते हैं तो आपका ये रिजल्ट आपको नेक्स्ट ईयर विजिबल होगा। आपको खुद से महसूस होगा कि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रोंगर है देन द लास्ट ईयर। ओके, सो देर इज अ क्वेश्चन, प्लीज गिव प्रोडक्ट्स फॉर इम्यून सिस्टम टोटल वी शुड टेक। फर्स्ट देखिए, जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज कोर एसेंशियल्स, सेकेंड इज बायोमेगा, एंड थर्ड इज आपका प्रोफ्लेवानॉल C200 फाइबर। अगर आपकी डाइट में इनफ फाइबर है, आपको लगता है आप सैलेड, फाइबर, होल ग्रेन्स आप अच्छे से खाते हैं, तो दैट्स ओके। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी है देन फाइबर जी। अदरवाइज 3 products which is core essentials, omega and proflavanol are very good to support your immune system. In autoimmune conditions, why the immune system attacks our own cells? हरिंदर जी ये ना, इसका कोई रीजन नहीं है। समटाइम्स इट्स अ म्यूटेशन इन योर जीन। मतलब कई बार क्या होता है कि ये जैसे हमारी वायरिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया हमारी बॉडी में, समथिंग लाइक दैट। द द एग्जैक्ट रीजन ऑफ autoimmune conditions आर नॉट नोन। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रिगर हो सकता है जहां पे इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक उसको ये, या तो उसमें कुछ वायरिंग में, जैसे कहते हैं ना, वायरिंग में गड़बड़ी हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ जीन में प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे इम्यून सिस्टम की वायरिंग बिगड़ जाती है। उसको लगता है कि ये जो हमारा ऑर्गन है यही हमारा दुश्मन है, तो उसी पे वो अटैक करता रहता है, राइट, और वो उसी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए रिहाना जी, ये सप्लीमेंट्स कब तक से, देखिए ये आपकी बॉडी की नीड है, कोर एसेंशियल्स जो हमारी डाइट नहीं दे पा रही है, राइट। डाइट हमें, हमारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ है, डाइट इतनी है। जैसे आप खाना डेली खाते हो, खाना क्यों खाते हो? ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, आपकी बॉडी काम करती रहे। तो ये बेसिक बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लाइफ टाइम चाहिए। खाना आप लाइफ टाइम खाओगे, राइट। आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये लाइफ टाइम चाहिए। तो ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली कोर एसेंशियल्स और ओमेगा, जो हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस ओमेगा 3 जो डेफिशिएंट है, हमें डेली बेसिस पे चाहिए।
तो आप जैसे 3-4 मंथ्स लगातार लें, उसके बाद 1 महीने का गैप दे दें। ऑन एंड ऑफ आप हर टाइम, इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, खाने का कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं जो अधूरी रह जा रही है। राइट, सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक सप्लीमेंट्स, जो कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा, जो हर किसी को लॉन्गर ऑल द ईयर ऑल योर लाइफ चाहिए। राइट, सो आप 3-4 महीने लें, 1-2 महीने का गैप दे दें, फिर 3-4 महीने लें। सो ऑन एंड ऑफ आप इसको हमेशा ले सकते हैं। नहीं, प्रोफ्लेवेनॉल इज नॉट फॉर कैंसर प्रोटेक्टिंग, दिस इज अगेन, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस पे आप जा क्यों रहे हैं? दीज आर सप्लीमेंट्स, दीज आर फॉर प्रिवेंशन। जब आप हेल्दी हो, आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, कैंसर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। हम किसी को भी बिना, यहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में बिना हिस्ट्री असेस किए, डॉक्टर की परमिशन के बिना हम नहीं दे सकते हैं। सो पीसीओडी, आई थिंक हम एक डिफरेंट सेशन लेंगे पीसीओडी पे। या फिर, सो आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, इट विल बी बेटर। राइट, तो हम जो क्वेश्चंस हैं, सो पीसीओडी के लिए अगर आप जनरली पूछना चाह रहे हैं फूलचंद जी, सो पीसीओडी के लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए होते हैं। फर्स्ट इज वेट को मैनेज रखना, एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड मील। अगर ये सारी चीजें अगर नहीं कोई करेगा, तो सप्लीमेंट्स भी बहुत टाइम तक काम नहीं करते हैं। फर्स्ट इज, हाँ ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स शुड बी अ पार्ट, क्योंकि उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं, जो अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होंगे तो हॉर्मोन्स वैसे भी डिसबैलेंस होने लगेंगे। तो कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, बायोमेगा, और तीसरा है आप फाइबर जी दे सकते हैं। क्योंकि हमारी जो पीसीओएस में जो विमेन है, उनकी डाइट में प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन और फाइबर हम इंक्लूड करते हैं, ताकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बेटर हो सके। मतलब जो वो इम्प्रूव करके इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। तो पीसीओडी के लिए एक्सरसाइज, मिनिमम 1 आवर ऑफ रिगरस एक्सरसाइज, प्लस छोटे छोटे मील्स खाना, प्रोटीन को हर मील में इंक्लूड करना, फाइबर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कोरेसेंशियल्स, ओमेगा और फाइबर जी इज वेरी हेल्पफुल। माइग्रेन के लिए का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मुस्रा जी, जो माइग्रेन है वो, जैसे मुझे भी माइग्रेन का इशू था, बट अगर आप उसको मैनेज करते हैं, ये मैनेज करा जा सकता है। कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं कि जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, उन ट्रिगर्स को आपको समझना है। जैसे कि कई बार आप बहुत ज्यादा भूखा रह जाते हैं, या फिर अचानक से धूप में जाते हैं। राइट, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स है, बहुत ज्यादा स्क्रीन देख लिया, तो वो ट्रिगर हो सकता है। तो साथ ही साथ आप कोक्यूनॉन, ओमेगा और कोर एसेंशियल्स अगर आप लेते रहेंगे, प्लस इन ट्रिगर्स को, लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे, लेट नाइट स्लीप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली माइग्रेन से आप बहुत, मैं जब इनिशियल बहुत ज्यादा मुझे माइग्रेन होता था, बट जब मैंने ये चीजें स्टार्ट करी, सप्लीमेंट्स, डाइट, प्रॉपर स्लीप, ट्रिगर्स को अवॉइड किया, तब मेरा बहुत टाइम से माइग्रेन नहीं हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली मैनेज योर माइग्रेन। किड्स को नहीं देना है ये प्रोडक्ट, बिकॉज ये किड्स के लिए नहीं है। प्रोफ्लेवेनॉल इज नॉट फॉर किड्स, इट इज फ्रॉम 18+। ये सारे अडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेप्ट कोपाप्राइम, जो 12+ आप दे सकते हो। किरण जी, डाइट प्लान अगर चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे जो पर्सनल नंबर है, आप एक बार मुझे मैसेज कर दें, क्यों चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, आई नीड टू नो दैट। पैरालिसिस में अगेन संजीत जी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पैरालिसिस में हमको समझना पड़ेगा, कई बार उनकी रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ती हैं, उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस देखने पड़ते हैं। रैंडमली हम कोई सप्लीमेंट ऐसे नहीं दे सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, प्लीज रिमेम्बर, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये डिजीज, ये कोई वो नहीं है। तो हमें सप्लीमेंट्स देने से पहले ये देखना पड़ता है क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन कौन सी चल रही है, कोई ऐसा सप्लीमेंट या ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं कि उस मेडिसिन के साथ रिएक्ट करेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो मेरा नंबर मैं यहाँ टाइप कर दे रही हूँ, आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ आपको आई थिंक सबको मिल गया है।
मेरा नंबर। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ पर्सनल, कुछ अलग से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, सो प्लीज रीच आउट टू मी, बिकॉज इन सेशंस में मैं बहुत जेनेरिक बता सकती हूँ, बट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में हमें बहुत पर्सनलाइज्ड अप्रोच लेनी पड़ती है, हमें समझना पड़ता है, राइट। या फिर हमें अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो डॉक्टर से भी हमें कई बार चेक करना पड़ता है। आई हैव शेयर्ड माई नंबर विच इज आई हैव गिवन 9999616897। ये मैंने चैट पे डाला है, प्लीज आप वहां से पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक मोस्टली हमने क्वेश्चंस यहाँ आंसर कर लिए हैं। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर ऑफ योर इम्यून सिस्टम, हैव सप्लीमेंट्स, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेज करिए, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।